बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अच्छा, इस दोहा में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं हनुमान चालीसा में? देखो, हम लोग हैं बुद्धिहीन और हनुमान जी बुद्धिमान, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हम लोग हैं बुद्धिहीन, हनुमान जी हैं बुद्धिमान, इसलिए इनका नाम है हनुमान। नाम क्या है? देखो, एक बात और, बुद्धि किससे मिलेगी? जिसके पास होगी। भाई, उसी से तो बुद्धि मिलेगी जिसके पास होगी, और जिसके पास हो ही ना वो क्या मिलेगी? तो हनुमान जी से हम लोग क्या मांगना चाहते? हे हनुमान जी, हमें बुद्धि दो। क्यों? आप बुद्धि के दाता हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप बुद्धि देने के प्रदाता हो, और हम लोग कौन है? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार। हे पवन कुमार हनुमान जी, हम आपका सुमरण करते हैं। और चाहिए क्या क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप हनुमान जी बुद्धिमान भी हो, आप बलवान भी हो, और आप विद्यावान भी हो। अच्छा, एक बात गौर करना, यहां रावण भी विद्वान है, लेकिन रावण को विद्यावान नहीं कहा, रावण को विद्वान कहा है, और हनुमान जी को विद्यावान कहा है। क्यों? बहुत सीधी सी बात है। विद्या ददाति विनयम। जिसके पास विद्या होती है वो बड़ा विनम्र होता है, और अगर विद्या पाकर के विनयता आ गई तो आप विद्यावान हो जाएंगे, और विद्या पाकर अगर घमंड आ गया तो आप केवल विद्वान कहलाएंगे। इसलिए तो गोस्वामी जी की चौपाई पढ़िएगा, कॉफी ला। गोस्वामी हनुमान चालीसा में कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर, 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 राम काज करिबे को आतुर। गाइए, काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे को आतुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। रावण है विद्वान, और श्री हनुमान जी महाराज विद्यावान है। हनुमान जी केवल विद्यावान नहीं, बलवान है और बुद्धिमान है। देखो, एक बात बोले, किसी के पास बल होता है पर बुद्धि नहीं होती, और किसी के पास बुद्धि होती है सो बल नहीं होता। और एक बात और, बल हो बुद्धि ना हो तो कौन काम की? अगर बल हो, बहुत बलवान आदमी हो, तो अगर बल हो अकल ना हो, बल हो अकल ना हो, तो या तो तुम जेल में जाओगे या अस्पताल में। बल हो पर अकल ना हो तो या तो जेल मिलेगी या अस्पताल मिलेगी। क्यों? अगर अकल होगी
तो काम चल जाएगा। लेकिन अकल नहीं होगी और बल होगा तो या तो तुम किसी कमजोर को मारोगे सो मर ही जाएगा, सो जेल जाए, या किसी अपने से ज्यादा मोटे तगड़े को मारोगे सो वो पसली तोड़ देगा, सो अस्पताल जाओ। लेकिन अगर बल होगा और अकल होगी तो आप किसी को नहीं, आपको कोई नहीं छू पाएगा और आप समस्त राक्षसों का संहार कर दोगे। तो हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, हनुमान जी में बल भी है और हनुमान जी में बुद्धि भी है। बुद्धि कितनी तेज है जरा देखना। रावण के सामने हनुमान जी खड़े भय, रावण बोले एक काम करो, बंदर को मार डालो। तो विभीषण जी बोले मारो मत, कोई आन दंड कछु करो गुसाई, नीति विरोध ना मारिए दूता, नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए, कोई और दंड दो। हनुमान जी बोले अब लफड़ा होगा। तो विभीषण जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले कहीं रावण से तुमने कह तो दिया कि और कोई दंड दे दो, कहीं आगे के लगे रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद न आ जाए। तो किसी ने कहा उसमें दिक्कत क्या है? अरे बोले दिक्कत क्या, अगर बहन याद आ गई तो हमारी नाक कान कटवा देगा। जैसी लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक कान काट दी, कहीं रावण हमारी ना कटवा दे। तो क्या राक्षस के हाथों नाक कान कटाने आए? और हनुमान जी बोले सुनो, कान कट जाए कोई दिक्कत नहीं, कान कट जाएंगे कपड़ा बांध लेंगे, भाड़ में गया, लोग पूछेंगे क्या है, ठंडी लग रही, नहीं दिखाएंगे भाड़ में। लेकिन नाक कट जाए, और नाक कट गई सो का बांधा था। अब पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था, अब आज के जमाने में अगर कहें कि नाक कट जाए तो क्या लगाएंगे, तो एक लड़का चंगी लाल खड़ा हुआ अंबरनाथ का, वो बोला मास्क लगा लो। पहले के जमाने में तो अगर कहो कोई नाक कट जाए तो कोई उपाय नहीं है, नाक कट जाए तो वो तो दिखती है, नक कटा, नाक कट गई। लेकिन अंबरनाथ का आदमी कमजोर थोड़ी होता है, अंबरनाथ का आदमी कभी फेल होता ही नहीं है। हमने अंबरनाथ में एक बार एक लड़के को कहा भाई नाक कट जाए क्या उपाय है, 40 साल का लौंडा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मास्क लगाओ। कोई पूछे क्या है, कहना कोरोना है। बोलो सीताराम, जोर से कहो। लेकिन धन्य वीर बजरंगबली, हनुमान जी कहते हैं क्या रावण के हाथों हम नाक कटाने आए? तो किसी ने कहा क्या करोगे? अब जरा बुद्धि का प्रयोग देखना, हनुमान जी यहां बल का प्रयोग नहीं करते। हनुमान जी बोले एक उपाय है। क्या? हनुमान जी ने पूंछ लई, दोनों पैरों के बीच में हो निकारी। हनुमान जी पूंछ ले और पहले चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर सिर पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखों में लगावे, फिर सिर पर रखें। तो रावण देख के चौंक गया कि बंदर आखिर कर क्या रहा है। रावण समझ गया है कपि के ममता पूंछ पर, सब ही कहो समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। रावण ने देखो कि हनुमान जी पूंछा चूम रहे बंदर। रावण बोलो है बंदर की पूंछ में ममता है कि पूंछ कट ना जाए। रावण बोलो आग लगा दो पूंछ में। हनुमान जी बोले जो ठीक रहो। किसी ने कहा क्यों? हनुमान जी बोले पूंछ में आग लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पूंछ कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा क्यों? बोले एक उपाय तो यह है कि कोई कहेगा कि पूंछ क्यों कट गई, हम कहेंगे हम पूंछ कटे भाई थे। अब बोले दूसरा उपाय? बोले दूसरा उपाय भी है। बोले क्या? धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी बोले पूंछ हमारी नहीं है। बोले फिर? बोले पूंछ तो राम जी की है, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हनुमान जी बोले हमें पूछता कौन है? पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हम लोग कहते हैं ना, जब बातें करते हैं तब कहते हैं भैया इनकी पूंछ तो यहां से दिल्ली तक है, इनकी पूंछ तो यहां से बंबई तक है। तो पूंछ थोड़ी होती है। पूंछ का मतलब देखो, पूंछ और मूंछ दोनों प्रतिष्ठा के सूचक होते हैं। तो हनुमान जी बोले पूंछ है हमारी प्रतिष्ठा, और हमारी प्रतिष्ठा हमारे कारण नहीं है। हनुमान जी कहते हैं हमारी प्रतिष्ठा तो राम जी के कारण है, तो जिसकी पूंछ है वो अपने आप बचाएंगे। ये देखो, ये बुद्धि का प्रयोग है। इसलिए हनुमान जी को कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब देखना एक बात और, दूसरी और सुनो, बहुत अच्छी बात है, याद आ गई। रावण ने कहा
पूंछ में आगी लगाओ। आगी, अग्नि, फायर लगाओ, लगाओ। प्रजा बोली, राक्षस बोले, जो आज्ञा। तो रावण ने कहा, तेल बोर पट बांध पुनी, तेल में कपड़ा बोर करके पूंछ में बांधो और फिर आगी लगाओ। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले मूर्ख। रावण ने कहा, तेल बोर पट बांध पुनी। राक्षस बोले, तेल का घी की कमी है का? घी लगाओ। लंका में जितना घी था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। आप रामायण पढ़िएगा तो सुंदरकांड में चौपाई आई, रहा न नगर बसन घृत। पहले घी का वर्णन आया। पूरी लंका में ना तो कपड़ा बचे न घी बचो। हनुमान जी बोले, जिसकी जितनी श्रद्धा है ले आओ, हमें सब स्वीकार है। जब लंका में घी नहीं बचा तो रावण के पास संवाददाता गए। संवाददाताओं ने कहा कि महाराज घी का अकाल पड़ गया। रावण बोले, घी कहां गया? बोले, पूंछ में लग गया। रावण बोले, मूर्ख, घी लगाने को किसने कहा था? बोले, हुजूर हम लोगों ने सोचा आपकी नाक ना कटे, तेल क्यों घी लगाओ। रावण बोला, दिक्कत क्या है? अरे बोले, हुजूर उसकी पूंछ है कि घट नहीं रही, बढ़ रही। बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला, रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी के पूंछ में एक कपड़ा बंधे, हनुमान जी 1 इंच और बढ़ा दे। समझ में आए ना, पूंछ घटे ना। रावण बोलो, तेल बचो। संवाददाता बोले, बचो है। रावण बोले, तेल लगा दो। लंका का जितना तेल था हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी बोले, और किसी की श्रद्धा? राक्षस बोले, महाराज कपड़ा भी खत्म, तेल भी खत्म, घी भी खत्म। हनुमान जी बोले, जो पहने बे और मान दो। हनुमान जी ने सबके कपड़े बंधवा लिए। अब पूंछ में आग लगाई तो राक्षसों को तो देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगने लगता है कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो ओहो ताली बजाएंगे, मजा आएगा। कई लोगों को पड़ोसी के घर में ही आग लगने पे मजा आता है। दूसरों का बुरा हो इतना मजा लेते हैं, बहुत साने बनते थे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो झुलस कर तुम्हारा भी घर जल सकता है। यही वीर हनुमान जी ने किया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और धन्य है वीर बजरंगबली। हनुमान जी बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। जहां हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी, सोई हनुमान जी घर घर भगे। प्रत्येक घर की अटारियों पर निबुक चढ़ो कपी कनक अटारी। रामायण पढ़िएगा, निबुक चढ़ो कपी कनक अटारी। हनुमान जी घर घर जाने लगे, हर घर को जलाया, लेकिन एक घर को नहीं जलाया। तो पत्रकारों ने माइक लगा दिया, सरकार सरकार रोको 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 रोको, एक मकान रह गया पीछे 106 नंबर। हनुमान जी बोले, चेक करो उनके घर से चंदा आया है। तो चेक किया गया, 106 नंबर का मकान विभीषण जी का है और इनके घर से कोई चंदा नहीं आया। हनुमान जी बोले, हम प्रसाद वहीं देते हैं जहां से चंदा आता है, बाकी हम प्रसाद नहीं देते। और आप रामायण पढ़िएगा, निबक चढ़ो कभी कनक अटारी, और हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं। हनुमान जी ने एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। लेकिन एक बात यहां बहुत समझने योग्य है। क्या? विभीषण के घर के बाहर लिखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपिराय। मतलब जिसके घर के बाहर राम लिखा रहता है, जिसके जिभा पर राम रहता है, उसके घर को हनुमान जी जलाते नहीं है, उस घर को हनुमान जी बचाते हैं। लेकिन जलाते कौन से घर को? जिनके घर से संतों की प्रतिष्ठा को जलाने का काम किया जाता। जिस परिवार के लोग संतों की, ब्राह्मणों की, भक्तों की प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम करते हैं, ऐसे घरों को हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगा करके जला देते हैं। तो हनुमान जी केवल बलवान नहीं है, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए हनुमान जी से तुलसीदास जी मांग क्या रहे? बल बुद्धि। हे हनुमान जी, बल भी दो और बुद्धि भी दो। क्यों? क्योंकि बल होगा और अकल नहीं होगी तो घाटा खा जाएंगे। तो बल बुद्धि विद्या, विद्या भी चाहिए। अच्छा, विद्या क्यों चाहिए? एक बात, विद्या ददाति विनयम।
विद्या जिसके पास होती है विनयता होती है, विनम्र हो जाता है। इसलिए विनम्र व्यक्ति के पास ही विद्या टिकती है। इस पूरी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको विद्याएं मिली लेकिन चली नहीं। क्यों? जो अपने आप को, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। इसलिए कभी भी हो आपके पास कोई कृपा आ जाए तो तुम अपने अभिमान में मत चूर चूर हो जाना। आपके ऊपर कोई कृपा हो जाए, धन मिल जाए, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, विद्या आपको प्राप्त हो जाए तो अपने अभिमान में मत चूर चूर हो जाना। दुनिया को प्रदर्शन मत करना। जहां तुम्हारे जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो तो प्रदर्शन नहीं, भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर देना, संतों का दर्शन करना प्रारंभ कर देना, गुरुओं के चरणों में बैठना प्रारंभ कर देना। क्यों? क्योंकि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान। एक संत सुनाते थे हमको, एक संत हमको बताते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए अभिमान में नहीं, लोगों को अभिमान में नहीं, भारत के लोगों को हनुमान में जीना चाहिए। है? बोलो सीताराम। तो हनुमान जी से बल भी मांगो, बुद्धि भी मांगो, विद्या भी मांगो, लेकिन विद्या आए तो विद्या अभिमान ना आ जाए, इसलिए विनयता भी मांगो। जो उसके पास विद्या होती वो विनम्र होता। देखो, जो मोह में अटक जाता है वो भटक जाता है। मोह में अटकना नहीं चाहिए, विद्या को धारा की भांति बहाते रहना चाहिए। धन्य है वीर हनुमान जी। तो हनुमान जी से हमको एक बात और, मुक्त होना, मोक्ष पाना पुरुषार्थ से संभव नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति तो प्रसाद से संभव है। किसी संत के प्रसाद से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से नहीं हो सकती। तो बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। और पहली चौपाई गोस्वामी जी ने जो लिखी है, सब लोग गुनगुनाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान गाइए सागर, जय कबीर से तेहु लोक उजागर, जय कबीर से तेहु लोक उजागर। श्री राम जय राम, श्री गाइए गाइए जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान। गोस्वामी जी की हनुमान चालीसा की पहली चौपाई क्या है? जय हनुमान, जय हनुमान। बोलो बोलो बोलो, जय हनुमान, जय हनुमान। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। धन्य हनुमान जी, आपकी जय हो। अच्छा, हनुमान जी की जय क्यों हो? क्योंकि आप ज्ञान के सागर हो, इसलिए आपकी जय हो। हनुमान जी किसके सागर हैं? बोलो। ज्ञान के सागर हैं। एक बात बोले, ज्ञानी वही है जो अभिमानी ना हो। और हनुमान जी का जो ज्ञान है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के जो गुरु जी हैं वो है सूर्य भगवान। कौन है? बोलो बोलो। हनुमान जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की है?
सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की है। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य भगवान, सूर्य देव। उनसे शिक्षा प्राप्त की, इसलिए हनुमान जी ज्ञान के सागर हो गए। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम है प्रकाश देना और हनुमान जी का काम है विकास करना, राम के नाम का प्रचार करना। कब? एक बार तो बचपन में हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गए थे, जब नाश्ता में खा गए थे। दोबारा फिर गए, दोबारा गए, हाथ जोड़ के सूर्यदेव के सामने खड़े हो गए, बोले महाराज हमें आप अपना शिष्य बनाओ, हमें आपसे विद्या पढ़नी है। सूर्य भगवान ने गौर से देखा कि देखा हुआ लग रहा है, पहले कभी इस बालक को देखा है। बोले हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हमने देखा हो? हनुमान जी बोले एक बार पहले छोटे में आए थे हम आपके पास। सूर्यदेव पहचान गए, हाँ हाँ तुम वही हो जो हमको खा गए थे एक बार। हनुमान जी बोले ठीक पहचाना है। सूर्यदेव मन ही मन सोचने लगे कि पहले तो इन्हें भूख लगी थी, तो ब्रेकफास्ट में खा गए थे, अब कहीं हमने इन्हें स्टूडेंट बनाया, शिष्य बनाया, और कहीं बीच ही में इन्हें भूख लग गई तो फिर ना खा जाए, इसलिए ऐसे खतरेदार स्टूडेंट को नहीं बनाना चाहिए। सूर्य भगवान बोले देखो भाई क्षमा करो, आप हमसे मत सीखो, घर पे ही सीखो किसी और से विद्या। हनुमान जी बोले नहीं हम तो आपसे ही सीखेंगे। बोले क्यों? देखो एक बात, गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। कई लोग पुस्तक का ज्ञान लेकर के ज्ञानी बन जाते हैं। ध्यान रखना अंबरनाथ के पागलों, पुस्तक का ज्ञान उस तक नहीं पहुंचा सकता है। पुस्तक का ज्ञान उस तक नहीं पहुंचा सकता है। उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक नहीं, गुरु की शरण की आवश्यकता है। इसलिए नहीं तो हनुमान जी चाहते तो हनुमान जी नहीं वेद पढ़ लेते, पुराण पढ़ लेते। क्या जरूरत थी हनुमान जी को गुरु के पास जाने की? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों गए? क्योंकि गुरु समझाते हैं। ध्यान रखना, वेद पढ़ते कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। इसलिए जो हनुमान चालीसा तुम लोग पढ़ते थे, वही हनुमान चालीसा पे 3 दिन कथा हो गई, फिर भी अभी 3 चौपाई नहीं बजी। ये कहां से संभव है? गुरु ज्ञान से ही तो संभव है। आप विचार करो। इसलिए पुस्तक आपको उस तक नहीं पहुंचा सकती। जैसे ऐसे समझो, अंबरनाथ के चंगीलाल ने, हमारा एक चेला है चंगीलाल, पुस्तक में पढ़ा कि 15 मिनट में हलवा बनाइए। अब पुस्तक में लिखा था कि अब आप सूजी को बर्तन में डालिए, अब पानी डालिए, 2 कप चीनी डालिए, अब चूल्हे पर 15 मिनट के लिए चढ़ाइए। चंगीलाल ने चूल्हे पर चढ़ा दिया, चीनी डाल दी, सूजी डाल दी, 15 मिनट नहीं 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, हर बार उंगली डाल के देखें पर गर्म हो ही ना। किताब वाले के पास पहुंचे, बोले तुम्हारी किताब फेल है। बोले क्यों? बोले तुमने हलवा बनाने की विधि इसमें लिखी बेकार है। तुम कह रहे थे 15 मिनट, हमने चढ़ाया 25 मिनट। हलवा बनना तो दूर की बात है, पानी तक गर्म नहीं भाव। तो उसने गौर से पूछा कि आपने क्या क्या किया? चंगीलाल ने पूरा बताया। अरे बोले तुमने आग ही जलाई? बोले हमने आग ही तो नहीं जलाई, आपने यही लिखा था कि चूल्हे पे चढ़ाइए, सो हमने चढ़ा दिया बिना आग ही जलते हुए। तो पुस्तक का ज्ञान ऐसा होता है कि पुस्तक का ज्ञान आप चूल्हे पे तो चढ़ा सकते हो पर पका नहीं सकते हो। उसी प्रकार पकाने के लिए जिस प्रकार गुरु रूपी माँ की आवश्यकता है कि माँ जला करके पका करके बता देती है, वैसे ही गुरु ज्ञान की आवश्यकता पड़ी है। हनुमान जी इसलिए गुरुदेव के पास गए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से कहो। इसलिए अनुभवी गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे अनुभवी गुरु की आवश्यकता है। भाई देखो, किताबों में तो लिखा है कि रेल ट्रेन पूरी समय सारणी लिखी है, लेकिन किताब में ट्रेन है, इसका मतलब यह नहीं है कि किताब से ही सब ट्रेनें हैं।
किताब में जो लिखी हुई ट्रेन है उसको पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा। और वो जाने का काम, अनुभव का काम कोई गुरु ही बता सकता है कि टिकट काउंटर से टिकट खरीदो, फिर यहाँ 3 नंबर पर जाओ, फिर चढ़ो, फिर बैठो, तब आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार पुस्तकीय ज्ञान है, किताब को आप पढ़ तो सकते हो पर समझा कोई गुरुदेव ही समझ सकते हैं जो अनुभवी गुरु होंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और हमें रेलवे स्टेशन से याद आई, एक बार अंबरनाथ का एक चंगीलाल अपने मित्र से बोले यार भाई हमको रेलवे स्टेशन जाना है पर दूरी है 10 किलोमीटर और मिनट लगेंगे 20 और हमको जो है 10 मिनट में पहुंचना है, कोई उपाय बताओ। तो उस मित्र के पास में कुत्ता था, कुत्ता। उसने लिया सो कुत्ता से कह दिया उड़ छू। जहां कुत्ता पीछे लगा सो चंगीलाल आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। इतनी स्पीड में भागे रेलवे स्टेशन के जो 10 मिनट में पहुंचना था 7 ही मिनट में पहुंच गए। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तब इनकी सांस में सांस आई। तो किसी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले एक मित्र से सलाह ली कि हमें 10 मिनट में रेलवे स्टेशन जाना है, उसने 7 ही मिनट में पहुंचवा दिया। इतनी भी जल्दी नहीं पहुंचवाना चाहिए। बताओ, ऐसे भी अनुभवी लोग होते हैं, जिन्हें अनुभव होता है वो ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। तो हनुमान जी क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी सूर्य भगवान से बोले सूर्य देवता आप गुरु बनो, हम चेला। तो सूर्य भगवान बोले कहीं चेला तुम्हें भूख लगे आई और ब्रेकफास्ट में तुम खा गए। तो सूर्य भगवान ने बहाना बनाया था, सुनो हम आपको चेला अपना शिष्य नहीं बना सकते। क्यों? देखो भाई, पढ़ने के लिए चेला को सामने होना चाहिए, गुरु के मुख की तरफ देखना चाहिए। अब हमारा काम है चलना फिरना, एक जगह तो हम टिकते नहीं है, दिन रात चलते रहते हैं। तुम हमारे पीछे रहोगे और पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी थोड़ी देर बाद सोच करके बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम है ही है। हनुमान जी बोले इसका भी उपाय है। बोले क्या? बोले आप भी चलते रहिए, हमें चलते चलते पढ़ाइए। तो सूर्य भगवान बोले भाई मुख सामने होना चाहिए। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे चलिए, हम उल्टे चलेंगे, मुख आपकी तरफ हो जाएगा। तो सूर्य भगवान हंस करके बोले गुरु के सामने ही उल्टा चलोगे, पहले ही उल्टा चलोगे, फिर पढ़ाई काहे को करते हो? हनुमान जी बोले वो चेला ही किस काम का जो गुरु के सामने जो पहले चल रहा था वही चाल चले। चेला तो वही है जो गुरु को देख करके अपनी चाल को बदल डाले। और एक बात, छोटे छोटे बच्चों को जब माताएं चलना सिखाती हैं तो माताएं छोटे बच्चों को चलना सिखाती हैं तो आजा बेटा आजा बेटा आजा, माताएं उल्टी चलती हैं, बच्चा सीधा चलना सीखता है। यही गुरु का ज्ञान है कि गुरु दुनिया की नजर में उल्टा चलता दिखाई पड़ता है पर हम सबको शिष्यों को सीधा चलना सिखवा देते हैं। इसीलिए हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, महाराज की